एनडीटीवी के कॉन्क्लेव से संस्कृति और विकास के साथ साथ राजनीति की गर्माहट भी साफ नजर आई। मंच से सत्ता पक्ष के नेताओं ने उपलब्धियों का बखान किया और सरकार की प्राथमिकताओं का एक एक कर गिनाया। यहां आंकड़े भी बोले, दावे भी हुए और सियासत की धार भी साफ नजर आई। कॉन्क्लेव से बात सियासत की भी उठी। सवाल भी तीखे थे और जवाब भी दमदार आए। पेपर लीक से लेकर पेंशन, अरावली से अंता तक का जवाब मिला। राइजिंग राजस्थान के भविष्य पर चर्चा के मंच पर जब राजनीति आई तो सवाल भी तीखे थे और जवाबों में भी धार साफ दिखाई। कॉन्क्लेव से कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए और सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से बात हुई। कांग्रेस कह रही है कि 70% वादे पूरे नहीं हुए बल्कि 70% धोखे हैं। ये वो तो एक तरीके से सार्वजनिक मंच पे बहस करने के लिए तैयार हैं। आपके क्षेत्र से आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। हमने खुले मन से बहुत साफ शब्दों में, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे मंत्रिमंडल के बाकी माननीय साथी हों और चाहे हमारे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हों, हम सब ने खुले रूप में ये कहा कि वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस समय चाहें, जिस तिथि को चाहें बहस के लिए आ सकते हैं। और अगर वो सकारात्मक रूप से बहस करना चाहें तो हम सब मिलकर तैयार हैं। वो जिस किसी के साथ भी बहस करना चाहें कर लें। समय, स्थान, तारीख वही मांग रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि एनडीटीवी का एक मंच बन सकता है इस बहस के लिए? वो उनकी मर्जी पे निर्भर करता है। वो जहां चाहें, आप जब चाहें, जब जिस तिथि को चाहें, जिस समय पे चाहें, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वो जिस मंच का उपयोग करना चाहें, हम उस मंच पर बैठकर बहस करने को तैयार हैं। 2018 से 2023 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही थी और अभी जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जो उस महकमे के मंत्री भी थे, जिस कांग्रेस सरकार के समय पेंशन लगभग 4 महीने तक लोगों को नहीं मिलती थी, जाते जाते उन्होंने कानून बनाया मिनिमम सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी। ये सरकार कांग्रेस की जो थी, उन्होंने लगातार घोषणाएं करके खुद ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उनको पता था कि हम दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने आने वाली सरकार पर आर्थिक भार डालने का प्रयास किया। जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था जब हमारी सरकार बनी थी उस समय का, अब जिस तरह से अपराध में कमी आई है, 19% क्राइम हैज डिक्रीज्ड इन राजस्थान। दैट इज अ वेरी बिग थिंग आई थिंक। और महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता था उसमें भी कमी आई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह डबल इंजन की सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, सबसे महत्वपूर्ण है बिजली। जो बिजली में सुधार हो रहा है, मैं आपको कल का ही उदाहरण दूं। मैं अपने क्षेत्र में था जहां औसत मूंगफली का प्रोडक्शन 8 से 10 कुंटल होता था, वहां 6 घंटे लाइट पूरी किसानों को मिली, उससे 13 से 14 कुंटल मूंगफली का उत्पादन। देखिए, हम लगातार इस सोलर के माध्यम से राजस्थान में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में गहलोत जी के शासन में 3000 मेगावाट की क्षमता में वृद्धि हुई थी। हमने 2 सालों में 17000 मेगावाट की वृद्धि करी है सोलर के जनरेशन की। और आने वाले समय में हमारा 2030 तक का जो देश का टारगेट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट को जोड़ना है, उसके लिए राजस्थान को 125 गीगावाट का जो टारगेट दिया हुआ है उस पर लगातार हम चल रहे हैं। हमारे अभी राजस्थान में 35 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है और हमारी 40 गीगावाट की परियोजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं। भजनलाल सरकार के तमाम मंत्रियों ने कहा कि आज का राजस्थान घोषणाओं का नहीं, जमीनी काम का मॉडल बन चुका है। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा गया, जो लोग सत्ता में रहकर प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो बहस की चुनौती की बात कर रहे हैं। जिस राइजिंग राजस्थान का आपने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, किसी भी प्रदेश का मेरा दावा है, कांग्रेस ने भी अपने सरकार के समय में किया होगा, लेकिन 10% भी उनका उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं किया। हमने 25% विद इन ए 1 ईयर हमने करके दिखाया।
35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ के एमओयू को ग्राउंड ब्रेकिंग कर दिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें शादी देश में ही करनी चाहिए, विदेश में जाकर ना करें और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उसका भी देश में असर देखने को मिल रहा है। मैं कुछ दिन पूर्व 25 अक्टूबर को जैसलमेर था, तो वहाँ 1.5 लाख टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हुए थे। 50,000 जैसलमेर की आबादी है, तो इतना लोगों में उत्साह है राजस्थान के प्रति। तो आने वाले समय में हमें विश्वास है 5th से राजस्थान टॉप 1st 2nd में टूरिज्म में आगे आएगा। मैं बताना चाहूँगा कि घर घर अभी तो हमारा अन्नदाता ही ऊर्जादाता बना है। कुसुम सी और कुसुम ए के माध्यम से हम हमारे हर उपभोक्ता को ऊर्जादाता बनाना चाहते हैं। जहां कांग्रेस ने केवल हमारे निःशुल्क बिजली योजना के माध्यम से 100 यूनिट का वो लाभ दे रहे थे, हम उसको लगातार दे रहे हैं, लेकिन वो सरकार पर बजट में जो भार आ रहा है उसको कम करने के लिए हम एक नई योजना लेके आए हैं कि हम 100 की जगह हम सोलर के माध्यम से वो छत पे सोलर लगाएंगे तो उसको 150 यूनिट मिला करेगी, जिसके लिए 33,000 रुपये केंद्र के माध्यम से पीएम सूर्य घर से मिलेंगे। 17,000 रुपये राजस्थान सरकार डिस्कॉम के माध्यम से सहयोग करेगी और उसको 50,000 रुपये में 1.1 किलोवाट का सोलर लगेगा, जिससे 5 यूनिट जनरेट होंगे और 150 यूनिट बिजली उसको हर महीने मिलेगी। तो हर घर सोलर लगे, इस पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का योगदान बहुत बड़ा होगा। तो हर प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों को काम करना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। हर प्रकार से राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी राइजिंग मंच से अंता उपचुनाव का मुद्दा भी उठा। सरकार के मंत्री ने हार स्वीकार करते हुए विपक्ष को जवाब भी दिया। कहा गया कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा है, विकास और निवेश की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कटाक्षों के बीच तालियों की गूंज और सियासी संदेश दोनों साफ सुनाई दिए। शेखावाटी की धरती से संस्कृति, विकास और राजनीति तीनों का संगम रहा, जहां मंच पर राजस्थान का भविष्य तय होता दिखा और राजनीति की दिशा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।